नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरदार तक। दर्शकों, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख वोट बैंक रही हैं। आधी आबादी पर बीजेपी पूरा जोर लगा देती है, क्योंकि ये आधी आबादी में से ज़्यादातर उनके पक्ष में आ गए तो फिर आसानी से चुनावी नैया उनकी पार लग जाती है और महिलाओं का वोट हमेशा बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा पड़ता रहा है और बीजेपी भी महिलाओं के लिए कई काम करती रही है। उदाहरण के तौर पर लाडली बहना योजना, उज्ज्वला गैस योजना जैसे कई कार्यक्रम वो चलाती रहती हैं। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि बीजेपी को किस प्रकार से 240 पर ही सिमट जाना पड़ा और कहीं 2029 के आम चुनाव में इससे भी बुरी स्थिति न हो जाए। इसके मद्देनजर उन्होंने अभी से ही महिलाओं की बड़ी संख्या को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। पूर्व की वो लाडली बहना योजना, उज्ज्वला गैस योजना आदि तो चल ही रही है। महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने पर भी बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। बजट सत्र के दौरान आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह ने अपने पास बहुमत न रहते हुए भी नारी बंधन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया। यह अलग बात है कि 48 मतों से वह बिल सदन में गिर गया, क्योंकि तब विपक्ष पूरी तरह से एकजुट थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह तो सदन में इस बिल के गिरने के बावजूद दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए तमिलनाडु के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भले ही बजट सत्र के दौरान नारी शक्ति बंधन अधिनियम गिर गया हो, लेकिन ये जब तक इसे कानून का अमली जामा पहना नहीं देते हैं तब तक ये चैन से बैठेंगे नहीं। और अब वे चैन से बैठे हुए भी नहीं हैं इस बात को। हाँ, अब बड़ी बेचैनी भी नहीं है, क्योंकि इस बार वे अपनी स्थिति को बहुत हद तक अच्छा करने में कामयाब हुए हैं और यह स्थिति जैसे ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे ही पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति का खेला वहां होने लगा। चुनाव में खेला क्या हुआ नहीं हुआ उसकी चर्चा छोड़ दें, लेकिन बाद में बड़ा खेला तो बीजेपी के इस रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के द्वारा वहां करवा दिया। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से ही आए हुए हैं, टीएमसी के हर स्थिति को वो जानते हैं, हर कमजोरियों को वो जानते हैं, उसके नेताओं को भी, और बस यही रणनीति काम कर गई, बागी बनवा दिया विधायकों को भी, सांसदों को। सांसद की इन्हें जरूरत ज्यादा है, इसलिए सांसदों पर इन्होंने पूरा जोर दिया। हालांकि बागी विधायकों को भी वहां नेता विपक्ष बना दिया, लेकिन सांसदों को अपने भरोसे नहीं छोड़ा। उनको एक नई पार्टी एनसीपीआई में शामिल करवाकर एनडीए का समर्थक बनवा लिया। अब वे सांसद, जो 20 सांसद हैं, वे बीजेपी के लिए काम करेंगे। एनडीए के जो भी बिल सदन में लाए जाएंगे उसके पक्ष में डालेंगे। हालांकि यही सांसद जब बजट सत्र के दौरान काफी आक्रामक थे पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा लाए गए इस बिल के प्रति, लेकिन अब वो बात नहीं है। एक दक्ष सपेरों की तरह इन्होंने अब टीएमसी के सांसदों को जड़ी सुंघा दी है और अपने बस में कर लिया है। फिर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को बागी बनवाकर
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना में शामिल करवा दिया। यानी एनडीए के लिए वोट करना है जब भी लोकसभा या राज्यसभा में जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन इन दोनों तोड़फोड़ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति या एनडीए की स्थिति लोकसभा और राज्यसभा, जहां इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन अधिनियम को पारित कराने के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 162 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, वह पूरी नहीं हो पा रही। तब बीजेपी और एनडीए के रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र में ही एनसीपी शरद पवार गुट पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन ये तोड़फोड़ वाला शिकंजा नहीं था, यह शिकंजा इस बार थोड़े दूसरे ढंग का था। पहले तो प्रेम से और नहीं तो फिर जबरदस्ती तो है ही। प्रेम में बात एनसीपी के बीजेपी में विलय तक पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए रोका गया था कि अगर एनसीपी का बीजेपी में विलय हो जाता है तो सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्हें कोई मंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों सुप्रिया सुले ने ही इसमें लंगड़ी लगा दी और जो विलय अब तक हो जाना चाहिए था वह विलय नहीं हो पाया। एक शर्त लाद दी सुप्रिया सुले ने, यह कहते हुए कि बीजेपी में विलय का तो कोई सवाल नहीं है, हाँ जो बिल लाएगी एनडीए और बीजेपी उसका यह समर्थन करेगी, बशर्ते कि भारत के तमाम राज्यों में जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं उसका 50% बढ़ा दिया जाए। और इसे लेकर उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा अगर बीजेपी करती है तो यह डीएमके को भी अपने साथ लेकर एनडीए के पक्ष में मतदान करवा देगी। हालांकि सुप्रिया सुले के इस रवैये पर बीजेपी भी चुपचाप नहीं बैठी, उसने भी टका सा जवाब सुप्रिया सुले को दे दिया कि इस बार जब इतने नजदीक आ गई हैं अब या तो इस पार या उस पार, और उस पार जाने के लिए तो कुछ है नहीं, ना जाने दिया जाएगा, क्योंकि आपके ज्यादातर सांसद बीजेपी में विलय करने के लिए बेचैन हैं और अगर नहीं है तो फिर उन्हें बेचैन करवा दिया जाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये तो अभी मेरे पास हैं ही और ये सब तो आ ही जाएंगे, बचेंगी आप, कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एजेंसियों का रुख आपके घर की तरफ भी हो सकता है। और रही बात कांग्रेस की, तो वह तो डूबती नैया है, खुद ही डूब रही है तो आपको भी साथ में लेके डूब जाएगी। इसलिए बेहतर है कि बीजेपी में ही विलय कर लीजिए। हालांकि इस रूप में नहीं कहा गया और प्रत्यक्ष रूप से सारी बातें सुप्रिया सुले को समझा दी गई और तभी से सुप्रिया सुले ने इस पर अपना मुंह बंद कर लिया। एनसीपी के 8 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सांसद हैं। ये अगर बीजेपी या एनडीए के पक्ष में मतदान करते हैं तो या इसमें मिल जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत हद तक लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम या परिसीमन अधिनियम को पास करवाना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी यह उस बहुमत के आंकड़े यानी लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 162 से कुछ पीछे ही रह जाती है। तब बचता है डीएमके, जो बजट सत्र के दौरान इंडिया अलायंस के साथ था और अभी इंडिया अलायंस से हट गया है और कांग्रेस से तो पट भी नहीं रहा है। विजय तलपति वहां के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर वे भी डीएमके के स्टालिन और कई मंत्रियों पर दबाव बना सकते हैं। तो वहां भी बीजेपी ने
सांसद तलाशने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि डीएमके के पास 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सांसद हैं। ये अगर आ जाते हैं तो राज्यसभा में तो पूर्ण बहुमत एनडीए को हो ही जाएगी, और जो 1-2 सीटें कमेंगी लोकसभा में वो तो फ्लोर मैनेजमेंट के तहत बीजेपी आसानी से कर लेगी, क्योंकि बीजेपी को इसका बड़ा तजुर्बा है। और तजुर्बा ही नहीं, अब तो वहाँ शुरू भी हो गया, टीएमसी के सांसदों ने इस्तीफा देना, जो बचे हुए थे टीएमसी के साथ, शुरू कर दिया है, यानी खेला चालू है। हाँ, डीएमके के साथ ये शर्त रखी जा रही है, क्योंकि डीएमके पहले भी 50% सीटें प्रत्येक राज्य के लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी करने की बात कर रहा था। हालांकि पीएम मोदी भी इसके लिए तैयार लगभग हो गए थे, लेकिन फिर बात बनी नहीं और 48 वोट से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिर गया था। तो इस बार बीजेपी के रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, चाहे प्रेम से कोई मिल जाए या फिर जांच एजेंसी के द्वारा, या नहीं तो फिर अपनी जो तोड़-फोड़ की अलग और तौर तरीके हैं उसके सहारे, लेकिन यह भरसक प्रयास में जुटी हुई है। और डीएमके का मिल जाता है साथ, तो लगभग मानसून सत्र में जो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, वहाँ आसानी से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन अधिनियम को पीएम मोदी और अमित शाह पास कराने में अपनी रणनीति में सफल हो जाएंगे, और तब महिलाओं का वोट हो सकता है कि 1929 के आम सभा चुनाव में उनके पक्ष में एक बड़ी भूमिका अदा कर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट जीतने में मदद दिला सकती है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।